हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे समाजशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक विघटन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सामाजिक विघटन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है और सामाजिक विघटन के कारण क्या हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं सामाजिक विघटन का अर्थ क्या है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि समाज का निर्माण विभिन्न इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, संस्था, समिति, समूह, समुदाय आदि से होता है। यानी किसी भी समाज का निर्माण विभिन्न इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, संस्था, समूह, समिति आदि से होता है। यानी किसी भी समाज का जो निर्माण है वो विभिन्न इकाइयों से मिलकर के होता है, जिसमें कौन सी इकाइयाँ होती हैं, व्यक्ति होते हैं, परिवार होते हैं, संस्था होती है, समिति होती है, समूह होता है, समुदाय होते हैं आदि से मिलकर के किसी भी समाज का निर्माण होता है। और जब ये विभिन्न इकाइयाँ अपने दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से नहीं कर पाती हैं और ये जब इकाइयाँ जो होती हैं अपने दायित्वों का निर्वहन यानी अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पाती हैं तो समाज क्या होता है, बिखरने लगता है या नष्ट होने लगता है। इसे ही सामाजिक विघटन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सामाजिक विघटन कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं सामाजिक विघटन की परिभाषा। पहली परिभाषा है लैंडिस के अनुसार कि सामाजिक नियंत्रण के समाप्त हो जाने से, सामाजिक नियंत्रण के समाप्त हो जाने से सामाजिक विघटन पैदा हो जाता है। यानी जब समाज में नियंत्रण समाप्त होता है तो समाज का बिखरना शुरू हो जाता है, जिससे समाज में अव्यवस्था और गड़बड़ी उत्पन्न होती है। वहीं दूसरी परिभाषा है आगमन एवं निम्काक के अनुसार कि जब संस्कृति के विभिन्न अंगों के बीच, यानी जब संस्कृति के विभिन्न अंगों के बीच संबंधों की एकता भंग हो जाती है तो सामाजिक विघटन होता है। अगली परिभाषा है एलियट एवं मेरिल के अनुसार कि सामाजिक विघटन में एक समूह के सदस्यों के आपसी संबंध टूटने लगते हैं। यानी सामाजिक विघटन में क्या होता है कि जो एक समूह होता है उसके सदस्यों के जो आपसी संबंध होते हैं टूटने लगते हैं या समाप्त हो जाते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? सामाजिक विघटन कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं सामाजिक विघटन के स्वरूप क्या हैं। तो पहला है व्यक्तिगत विघटन। पहला क्या है? व्यक्तिगत विघटन। यानी जब समाज में व्यक्ति समाज के स्वीकृत व्यवहार के मानकों से हटकर कार्य करने लगता है। यानी जब समाज में जो व्यक्ति रहते हैं वो व्यक्ति समाज के जो व्यवहार हैं, रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनसे हटकर कार्य करने लगता है, यानी उनसे अलग कार्य करने लगता है और परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार अपने को नहीं ढाल पाता है। यानी परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार स्वयं को नहीं ढाल पाता है तो व्यक्तिगत विघटन की प्रक्रिया जन्म लेती है। व्यक्तिगत विघटन समाज में कई रूपों में अभिव्यक्त होता है, जैसे मद्यपान, मादक द्रव्य, व्यसन, अपराध, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या आदि। अब आगे देख लेते हैं पारिवारिक विघटन। तो पारिवारिक विघटन का अर्थ है एकता और निष्ठा का भंग होना। पारिवारिक विघटन का क्या अर्थ है? तो एकता और निष्ठा का भंग होना, यानी पहले से जो स्थापित संबंध होते हैं उनकी समाप्ति, पारिवारिक चेतना का नाश या अलगाववाद का विकास है। पारिवारिक विघटन की स्थिति पति पत्नी के बीच संबंध विच्छेद, बच्चों में अनुशासनहीनता एवं पारिवारिक कलह क्लेश के रूप में देखने को मिलती है। यानी जो पारिवारिक विघटन होता है उसको कहाँ देखा जाता है? तो इसको देखा जा सकता है पति पत्नी के बीच विवाद विच्छेद यानी संबंध विच्छेद, बच्चों में अनुशासनहीनता एवं पारिवारिक कलह क्लेश के रूप में देखा जा सकता है, यानी परिवार में झगड़ा लड़ाई के रूप में। पारिवारिक विघटन के लिए आर्थिक संकट, यानी कौन कौन जिम्मेदार हैं? तो आर्थिक संकट जिम्मेदार है, मतभेद हो गया, असाध्य और आकस्मिक कारण जिम्मेदार होते हैं। अगला है सामुदायिक विघटन। यानी जब समुदाय के अंदर इस तरह की समस्याएं विकसित होने लगें कि उन समस्याओं की वजह से सामुदायिक जीवन चुनौतीपूर्ण हो जाए। यानी जब समुदाय के अंदर यानी समुदाय के अंतर्गत इस प्रकार की समस्याएं विकसित होने लगें कि उन समस्याओं की वजह से सामुदायिक जीवन चुनौतीपूर्ण हो जाए, तब सामुदायिक विघटन की प्रक्रिया जन्म लेती है। तब क्या होता है? सामुदायिक विघटन की प्रक्रिया जन्म लेती है। सामुदायिक विघटन तब उत्पन्न होता है जब समुदाय के अंदर अनेक संस्थाएं अपने अपने कायदे कानूनों के अनुसार कार्य न कर रही हों। यानी समुदाय के अंदर विघटन कब प्रारंभ होता है? तो तब शुरू होता है जब समुदाय के अंतर्गत अनेक संस्थाएं, यानी जो संस्थाएं होती हैं अपने अपने कायदे कानूनों के आधार पर कार्य न कर रही हों, यानी जो उनका कार्य हो वो कार्य वो न कर रही हों और ये संस्थाएं अपने कार्य को अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित कर रही हों, यानी ट्रांसफ़र कर रही हों, यानी ये संस्थाएं अपने कार्य को दूसरे संस्थाओं को सौंप रही हों। लोग क्या कर रहे हों? रिश्वत ले रहे हों, नफ़ाखोरी, बेरोजगारी, गरीबी, अत्याचार आदि बढ़ रहा हो और पुराने कायदे कानूनों में एवं नवीन कायदे कानूनों में सामंजस्य ना हो रहा हो, यानी एक दूसरे के साथ में इनकी जो सामंजस्य ना हो रही हो, एक दूसरे में मतभेद हो रहा हो, तब ये क्या होता है? सामुदायिक विघटन होता है। अब आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय विघटन। आज का युग अंतर्राष्ट्रीय का युग है। आज का युग जो है अंतर्राष्ट्रीय युग है। संचार व यातायात के साधनों ने विश्व को छोटा कर दिया है। संचार व यातायात के साधनों ने
विश्व को छोटा कर दिया है। विश्व के एक कोने में हुई घटना का प्रभाव विश्व के सभी देशों में पड़ता है। यानी विश्व के एक कोने में कोई घटना घटी हो तो उसका प्रभाव सोशल मीडिया के थ्रू पूरे विश्व में दिखाई पड़ता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रीति रिवाज व कानून प्रचलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या है, रीति रिवाज व कानून प्रचलित हैं। और जब उन रीति रिवाजों व कानूनों की श्रृंखला भंग होती है, इनका चैन टूटता है, तब यह कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विघटन प्रारंभ हो गया है। यानी जब अंतर्राष्ट्रीय आवागमन बाधित होती है तो इसको क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विघटन प्रारंभ हो गया। अब आगे देख लेते हैं सामाजिक विघटन के कारण क्या हैं। तो पहला कारण है जनसंख्या का स्थानांतरण। यानी जनसंख्या का स्थानांतरण सामाजिक विघटन का एक मुख्य कारण है। यानी जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना जनसंख्या विघटन का एक प्रमुख कारण है। यानी जहाँ पर व्यक्ति अपने समुदाय से बाहर नहीं आते जाते हैं वहाँ विघटन की संभावना कम होती है। यानी जहाँ पर जो व्यक्ति हैं अपने समुदाय से बाहर नहीं आते जाते हैं वहाँ विघटन की संभावना कम होती है, क्योंकि वे अपने समुदाय के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। किंतु आवागमन की सुविधा के कारण जो व्यक्ति अपना स्थान बदलता रहता है, यानी आता जा रहता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं, वहाँ के लोग अस्थायी समूह के संपर्क में नहीं रह पाते हैं। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि वे अपने रीति रिवाजों को कम महत्व देने लगते हैं और उल्लंघन करते हैं। वहीं से सामाजिक विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला है प्राथमिक समूह से द्वितीयक समूह के अनुभवों में परिवर्तन। अगला कारण क्या है, तो प्राथमिक समूह से द्वितीयक समूह के अनुभवों में परिवर्तन। यानी जो अनुभव होता है उसमें परिवर्तन होता है। यानी जब समाज में द्वितीयक समूह की प्रधानता बढ़ जाती है और प्राथमिक समूह के व्यक्ति अधिक महत्व नहीं देते हैं, तब सामाजिक प्रक्रिया यानी विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि प्राथमिक समूह से सुरक्षित होने के कारण पारस्परिक हित द्वितीयक समूह के कारण संकट में पड़ जाते हैं। यानी द्वितीयक समूह में व्यक्ति परमार्थ के स्थान पर स्वार्थ की ओर अधिक ध्यान देता है। अगला कारण है तीव्र सांस्कृतिक परिवर्तन। यानी सांस्कृतिक परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। पहला तो यह कि एक संस्कृति के व्यक्ति दूसरे संस्कृति के व्यक्ति के संपर्क में आने से परिवर्तित हुए। यानी एक संस्कृति के व्यक्ति दूसरे के संस्कृति में आए, यानी संस्कृति वाले के संपर्क में आए, तो क्या हुआ कि वो परिवर्तित हुए। दूसरा, इस प्रकार के संस्कृति परिवर्तन से दोनों ही व्यक्तियों की संस्कृति में परिवर्तन हुआ। यानी एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे के संस्कृति के परिवर्तन में आए, यानी संपर्क में आए तो क्या हुआ, परिवर्तित हुए। इस प्रकार परिवर्तन दोनों में हुआ, यानी दोनों व्यक्तियों में संस्कृति परिवर्तन हुआ। दूसरा क्या है कि मशीनों के आविष्कार के कारण, यानी मशीनों के आविष्कार के कारण लोगों के व्यवसायों पर भारी प्रभाव पड़ा। जैसे कि भारत में रेल और मोटरों के चलने से बहुत से लोगों को अपनी आदतों एवं नैतिक मूल्यों में परिवर्तन करना पड़ा। यानी मोटर वाहनों के विकास के कारण बहुत से लोगों को अपने रीति रिवाज यानी अपनी आदतों को छोड़ना पड़ा। जैसे खान पान, पूजा पाठ आदि के नियम छुआछूत के प्रतिबंध दृढ़ न रह सके, यानी टूट गए। यातायात के साधनों ने प्राचीन रूढ़ियों रीति रिवाजों पर विशेष प्रभाव डाला, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक विघटन की प्रक्रिया आरंभ हुई। अगला कारण है सहयोग और एकता की भावना का नष्ट होना। यानी सभी व्यक्ति एक के लिए और एक व्यक्ति सभी के लिए की भावना दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। यानी सभी व्यक्ति एक के लिए और एक व्यक्ति सभी के लिए की भावना जो है दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। गांव के व्यक्तियों के झुंड सामूहिक पूजा, मेले, हाट, नृत्य आदि कार्यों में भाग लेते थे पहले। यह सभी कार्य पारस्परिक सहयोग पर निर्भर करते थे, किंतु आज ना तो सहयोग की भावना है और ना ही एकता की। आज व्यक्ति अपने ही में लीन है और केवल अपने स्वार्थों के लिए ही प्रयास करते हैं। अगला कारण है बेरोजगारी। यहाँ समाज का बहुत बड़ा रोग है। ये क्या है, समाज का बहुत बड़ा रोग है। भारतीय समाज में शिक्षित, अशिक्षित, कुशल, अकुशल, श्रमिक से लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर तक के क्षेत्र में बेरोजगारी है। कहावत है कि खाली मस्तिष्क शैतान का घर, यानी कहावत है कि खाली मस्तिष्क शैतान का घर है। यानी इतनी बड़ी संख्या में बेकारी जिस देश में होगी वह देश संगठित रूप में कैसे कार्य कर सकता है। आखिर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए और ना होने पर वह असामाजिक कार्यों को करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। असामाजिक कार्यों में जैसे अपराध, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, लूट घसोट, छीना झपटी करता है, करके अपनी आवश्यकताओं को क्या करता है, वो पूरी करता है। और यह सत्य है कि जिस देश में जितनी बड़ी बेरोजगारी होगी उस देश में उतनी ही तीव्रता से भ्रष्टाचार, अपराध जैसे विभिन्न प्रकार के आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल आदि की प्रक्रियाएं पनपेंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।